इन्फिनिट आर्काइव में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी इंसान की अनंत क्षमता को उजागर करती है। आज हम एआई के दबदबे के इस दौर में एक हैरान करने वाले मोड़ पर गहराई से नजर डालेंगे। ऐसे समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्डरूम, प्रयोगशालाओं और यहां तक कि क्रिएटिव आर्ट्स में भी सबसे ऊपर है, गणित की दुनिया में एक शांत लेकिन बहुत बड़ी जीत दर्ज हुई। सिर्फ पेंसिल, कागज और अपनी समझ का इस्तेमाल करके टीनेजर्स ने अब तक बनाए गए कुछ सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स को भी मात दे दी। ओपन एआई के मॉडल्स और डीप माइंड के जेमिनाई को धरती पर सबसे प्रतिष्ठित गणित प्रतियोगिता में इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड IMO कोई आम प्रतियोगिता नहीं है। यह प्रॉब्लम सॉल्विंग का ओलंपिक्स है, मैथमेटिकल ब्रिलियंस के लिए एक युद्ध का मैदान। हर साल यह ग्लोबल इवेंट हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को बुलाता है, प्रोफेसर्स को नहीं, PhD वालों को नहीं, ताकि वे 2 मुश्किल दिनों में गणित के 6 सबसे मुश्किल क्वेश्चनों को हल कर सकें। ये प्रॉब्लम्स अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स से ली गई हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूलों से नहीं, बल्कि ऐसे ट्विस्ट के साथ जिनमें गहरी क्रिएटिविटी, लॉजिक और इंसाइट की जरूरत होती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी मुश्किल हो सकती है और कैलकुलेटर बेकार होते हैं। जो मायने रखता है वह है शुद्ध, इमेजिनेशनशील मानवीय तर्क की शक्ति। 2024 में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव बुद्धि के इस पवित्र मैदान में कदम रखा। एआई के 2 दिग्गज, ओपन एआई और गूगल डीप माइंड, ने चुपचाप अपने मॉडल्स को भाग लेने के लिए तैयार किया। डीप माइंड ने अपने प्रमुख जेमिनाई मॉडल का एक विशेष वर्जन डिप्लॉय किया, जिसे मैथमेटिक्स या तर्क के लिए तैयार और ऑप्टिमाइज किया गया था। ओपन एआई ने भी अपने एक एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल का एक फाइन ट्यून्ड वर्जन भेजा, हालांकि अनौपचारिक रूप से, एक प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं, बल्कि एक बेंचमार्क के रूप में। ये कोई कैजुअल एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे। इन सिस्टम्स को तैयार करने में कई महीनों की ट्रेनिंग लगी। चेस खेलने वाले बॉट्स या स्टॉक प्रेडिक्टिंग मॉडल्स के उलट इन एआईज को वर्ड बेस्ड, एब्स्ट्रैक्ट, सिंबल हेवी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था, बिना ट्रेडिशनल टूल्स के। उन्हें प्रॉब्लम को नेचुरल लैंग्वेज में पढ़ना था, उसमें शामिल गणित को समझना था, एक योजना बनानी थी और फिर कठोर प्रूफ बनाने थे, सब कुछ लॉजिक की लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। स्टेज सेट था 2024 IMO बाथ, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। 110 से ज्यादा देशों से स्टूडेंट्स आए। उनके साथ नर्वसनेस, नोटबुक और सपने भी थे। कुछ पिछले चैंपियन थे, कुछ पहली बार भाग ले रहे थे। उनमें से कई को यह नहीं पता था कि उनकी तुलना चुपचाप उन एआई सिस्टम्स से की जाएगी जिनके पास इमेंस कंप्यूटेशनल पावर और मेमोरी थी। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए यह मायने नहीं रखता था। उनके लिए IMO एक राइट ऑफ पैसेज है। यह मानवीय सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। पहले दिन 3 प्रॉब्लम्स थीं। हर एक सिर्फ एक सवाल से कहीं ज्यादा थी। वे बौद्धिक पहाड़ थे। स्टूडेंट्स के पास उन्हें हल करने के लिए 4.5 घंटे थे। फिर आया दूसरा दिन, जिसमें 3 नई चुनौतियां थीं। कुल 6 प्रॉब्लम्स, हर एक 7 पॉइंट्स की, कुल 42। डीप माइंड के जेमिनाई एआई ने प्रॉब्लम्स को पढ़ा और तर्क करना शुरू किया। सिमुलेशन में उसने ऐसे परफॉर्म किया जैसे वह एक एग्जाम हॉल में एक स्टूडेंट हो। 4 घंटे, कोई बाहरी मदद नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई सिंबॉलिक कैलकुलेटर नहीं, कोई ऑटो सॉल्विंग टूल्स नहीं, सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन, गहरा लॉजिक और स्ट्रैटेजिक एक्सप्लोरेशन। जेमिनाई कामयाब रहा। उसने सभी 6 प्रॉब्लम्स को सही हल किया, एक परफेक्ट स्कोर। ओपन एआई के मॉडल ने दूसरी तरफ 6 में से 5 को हल किया, बहुत खूबसूरती और स्ट्रक्चर के साथ। दोनों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर वर्चुअल गोल्ड मेडल्स मिले। लेकिन फिर आया ट्विस्ट। जेमिनाई के परफेक्ट परफॉर्मेंस के बावजूद असली सरप्राइज तब आया जब रिजल्ट्स को जोड़ा गया। 26 टीनेज मानव प्रतियोगियों ने ओपन एआई के मॉडल से ज्यादा स्कोर किया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उनमें से 6 ने प्रॉब्लम 6 को हल किया, जो सभी में सबसे मुश्किल थी, दोनों एआई सिस्टम्स से बेहतर। एक नाम सबसे अलग था, USA से च्याओ झांग। एक बार फिर गोल्ड मेडलिस्ट झांग ने पिछले सालों में भी अपनी छाप छोड़ी थी। इस बार उसने कुछ ऐसा किया जिसे कोई एआई दोहरा नहीं सका। उसने कुख्यात प्रॉब्लम 6 को अपनी सहज समझ, हाथ से बने लॉजिक और संरचित तर्क का उपयोग करके हल किया। उसके टीममेट अलेक्जेंडर वांग ने भी लगातार तीसरा गोल्ड मेडल विक्टोरिया, जिससे इतिहास बन गया। उन दोनों और उनके जैसे दूसरों ने ओरिजिनलिटी और इंसाइट का एक ऐसा स्तर दिखाया जिसे मशीनें अभी तक हासिल नहीं कर पाई हैं।
अब सवाल यह था, यह प्रॉब्लम 6 क्या थी जिसने एआई सिस्टम्स को अटका दिया? प्रॉब्लम 6 इस तरह थी। 2025 यूनिट स्क्वायर्स का एक ग्रिड लीजिए। आयताकार टाइलें लगाइए हर एक ग्रिड लाइंस के साथ, ताकि हर पंक्ति और हर कॉलम में ठीक एक यूनिट स्क्वायर हो जो किसी भी टाइल से ढका ना हो। इसे प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? आसान लगता है? बिल्कुल नहीं। यह प्रॉब्लम कॉम्बिनेट्रिक्स और ऑप्टिमाइजेशन का मिश्रण है। आपको 4 मिलियन से ज्यादा स्क्वायर्स के एक विशाल ग्रिड को कवर करना होगा, बहुत सख्त नियमों का पालन करते हुए। हर पंक्ति और कॉलम में सिर्फ एक स्क्वायर बिना ढका रह सकता है और कोई ओवरलैप की अनुमति नहीं है। यह नंबर्स को फॉर्मूलों में डालने के बारे में नहीं है। यह एक शुद्ध डिजाइन प्रॉब्लम है जिसमें स्थानिक कल्पना, लॉजिक लेयरिंग और एब्स्ट्रैक्ट विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। जेमिनाई अटक गया। ओपनआई के मॉडल ने बीच में ही हार मान ली, लेकिन इंसानी हल करने वालों, खासकर झांग ने पैटर्न को क्रैक कर दिया। जवाब 2112 टाइलें, सभी शर्तों को पूरा करने के लिए मिनिमम नंबर। खास बात यह है कि सिर्फ 6 इंसानी प्रतियोगियों ने ही इस सवाल पर पॉइंट्स स्कोर किए। झांग ने 7 में से 4 पॉइंट्स हासिल किए, किसी भी एआई से ज्यादा। उस आंशिक सफलता ने सारा फर्क पैदा कर दिया। इस हार को और भी चौंकाने वाला यह है कि एआई सिस्टम्स को कैसे डिजाइन किया गया था। जेमिनाई को फॉर्मल मैथ टूल्स नहीं दिए गए थे, कोई थ्योरम प्रोवर्स नहीं, कोई वॉल्फ्राम प्लगइन्स नहीं। उसे सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज और इंटरनल लॉजिक का उपयोग करके तर्क करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, ठीक इंसान की तरह। लेकिन यही समस्या है। जबकि एआई लाखों पैटर्न्स को मेमोराइज कर सकता है, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजों की कमी है जिनमें मानव दिमाग माहिर है। एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन, इंसान जटिल जगहों को एब्स्ट्रैक्ट रूप में कल्पना कर सकते हैं, ऐसा कुछ जिसे एआई अभी भी मजबूती से करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मेटा रीजनिंग, झांग जैसे टीनेजर्स ने सिर्फ प्रॉब्लम को हल नहीं किया, उन्होंने तर्क के बारे में तर्क किया, रणनीतियों का चयन करना, बीच में ही अप्रोच को बदलना और तार्किक जाल से बचना। एआई तब अच्छा काम करता है जब प्रॉब्लम्स झांत संरचनाओं का पालन करती है, लेकिन जब संरचना ही अज्ञात होती है, जब चुनौती अप्रोच को स्क्रैच से बनाने की होती है, तब भी इंसानों का ही पलड़ा भारी होता है। यह टकराव सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं था, इसने अकादमिक और टेक सर्कल्स में दार्शनिक बहसों को जन्म दिया। क्या क्रिएटिविटी को प्रोग्राम किया जा सकता है? क्या एक न्यूरल नेटवर्क बिना पिछले उदाहरणों के नए अप्रोच की कल्पना कर सकता है? एआई स्पीड, प्रिसीजन और मेमोरी में माहिर है, लेकिन टीनेजर्स ने साबित किया कि सहज ज्ञान, लॉजिक में वह धुंधली, अक्सर अस्पष्ट छलांग एक मानवीय सुपर पावर बनी हुई है। डीप माइंड के एक रिसर्चर थांग लुआंग ने माना कि जेमिनाई जैसे मॉडल्स मैथमेटिक्स झों के लिए नया कैलकुलेटर बन सकते हैं, मानव बुद्धि का कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली एम्पलीफायर। जैसे कैलकुलेटर ने अंक गणित की समझ की जरूरत को खत्म नहीं किया, वैसे ही ये एआई मानवीय अंतर्दृष्टि को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इंसानों को और भी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। ऐसी समस्याओं को हल करना जो आज हमारे सबसे अच्छे दिमागों की पहुंच से भी बाहर हैं। IMO 2024 में 618 प्रतियोगियों में से 93 ने गोल्ड मेडल विक्ट्री, लेकिन प्रॉब्लम 6 पर सिर्फ 6 ने स्कोर किया। यह एआई पर सबसे दुर्लभ विक्ट्रियों में से एक थी और एक ऐसा पल जिसने दुनिया भर के मैथमेटिक्स झों को एकजुट किया। भारत से ब्राजील तक, चीन से संयुक्त राज्य अमेरिका तक चर्चाएं छिड़ गईं, सिर्फ प्रतियोगिता के बारे में नहीं, बल्कि सहयोग के बारे में भी। क्या एआई और मानव हल करने वाले एक साथ काम कर सकते हैं? क्या स्टूडेंट्स एआई ट्यूटर्स के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं जो उनकी क्रिएटिविटी को चुनौती देते हैं, बजाय सिर्फ समाधान प्रदान करने के? कुछ देश अब इंटीग्रेटेड एआई मानव मैथ टीम्स का प्रस्ताव कर रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स और मॉडल्स साथ साथ ट्रेनिंग करते हैं, प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ गहरे मैथमेटिक्स या सीमाओं का पता लगाने के लिए। 2024 IMO के नतीजे ने सिर्फ मानवीय जीत से कहीं ज्यादा गहरा कुछ उजागर किया। इसने एआई में बुद्धि को मापने के तरीकों की सीमाओं को उजागर किया। ज्यादातर आधुनिक एआई बेंचमार्क तथ्यात्मक याददाश्त, संरचित तर्क या गो, शतरंज और स्टारक्राफ्ट जैसे गेम वातावरण के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन IMO अलग है, यह अप्रत्याशित है। हर साल प्रॉब्लम्स नए सिरे से बनाई जाती है। डेटा सेट ट्रेनिंग की कोई भी मात्रा अगली चुनौती की भविष्यवाणी नहीं कर सकती है। यही IMO को सामान्य बुद्धि का एक सच्चा स्ट्रेस टेस्ट बनाता है। पहली बार एआई को मूल, अनदेखी प्रॉब्लम्स पर टेस्ट किया गया था, जिन्हें कल्पना का टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, सिर्फ गणना का नहीं।
जेमिनाई और ओपन एआई के मॉडल्स पिछले उदाहरणों पर वापस नहीं जा सकते थे। उन्हें वास्तविक समय में पहले सिद्धांतों से तर्क करना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे इंसान क्रिएटिव चुनौतियों का सामना करते समय करते हैं। इसने एआई रिसर्च के केंद्र में एक सवाल उठाया, क्या हम अपने मॉडल्स को सीखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं या सिर्फ पैटर्न्स को याद रखने के लिए? क्याओ जांग और अलेक्जेंडर वांग जैसे टीनेजर्स की प्रतिभा अचानक नहीं आई। उनकी उपलब्धियां सालों के अनुशासित सीखने, पहेलियों के संपर्क, मेंटरशिप और गहन संज्ञानात्मक प्रशिक्षण का परिणाम थी। अब दुनिया भर के शिक्षकों का ध्यान बदल रहा है। अगर एआई रोट कैलकुलेशन में मदद कर सकता है तो क्या स्कूलों को इसके बजाय ज्यादा ध्यान देना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन, हम कैसे सोचते हैं इसके बारे में सोचना, कोलैबोरेशनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, नई प्रॉब्लम्स का क्रिएटिव फॉर्मुलेशन। आइए रुकते हैं और झांग की हल करने की प्रक्रिया को करीब से देखते हैं। इस 17 साल के लड़के ने एआई को कैसे हराया? जांग ने स्केचेस से शुरुआत की, सचमुच हाथ से बने ग्रिड। उसने बाउंड्री केसेस को टेस्ट किया, बाधाओं की कल्पना की, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बनाए और एक एक करके अक्षम पैटर्न्स को खारिज कर दिया। हर छोटा टेस्ट इस बात की मेटा समझ में योगदान देता था कि ग्रिड कैसे काम करता है। डेटा ट्रेनिंग की कोई भी मात्रा इस फीलिंग वन वे को एक प्रॉब्लम स्पेस के माध्यम से दोहरा नहीं सकती थी। यह गणना के बारे में नहीं था, यह खोज के बारे में था। इस तरह की मैथमेटिक्सीय सहानुभूति कुछ ऐसी है जिसे सबसे एडवांस्ड न्यूरल नेट भी अभी तक विकसित नहीं कर सकते हैं। यह कला, तर्क और धैर्य का मिश्रण है। प्रॉब्लम 6 में हार के बावजूद डीप माइंड के जेमिनाई मॉडल ने असाधारण प्रदर्शन किया। 6 आईएमओ प्रॉब्लम्स में से 5 को हल करना, कुछ को खूबसूरती और स्पष्टता के साथ, यह साबित करता है कि एआई अब सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं है। यह तार्किक तर्क और संरचित विचार के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो सवाल यह नहीं है कि क्या एआई मैथमेटिक्सीय कॉम्पिटिशनों में इंसानों को पीछे छोड़ देगा। सवाल यह है कि जब ऐसा होगा तो हम उसके साथ कैसे काम करेंगे। 2024 के इवेंट के बाद आईएमओ के आयोजक प्रतियोगिता में एक बिग चेंज लाने पर विचार कर रहे हैं। एक पैरेलल एआई ट्रैक बनाना जहां मॉडल्स को इंसानों से अलग तरीके से जज किया जाए। स्टूडेंट्स की तैयारी में एआई ट्यूटर्स को शामिल करना ताकि दुनिया भर में समान अवसर मिले। मेटा प्रॉब्लम्स को पेश करना जहां स्टूडेंट्स को सवाल डिजाइन करने होंगे या इमिटेशनी एआई जनरेटेड प्रूफ्स में गलतियां ढूंढनी होंगी। भारत, जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने अगले ओलंपियाड से पहले हाइब्रिड एआई स्टूडेंट वर्कशॉप्स को स्पॉन्सर करने में रुचि दिखाई है। बहुविषयक समस्याओं में भी बढ़ती रुचि है। गणित को नैतिकता, इतिहास या दर्शन के साथ जोड़ना, जहां मानवीय दृष्टिकोण तर्क जितना ही मायने रखता है। आईएमओ 2024 के सबक सिर्फ गणित कॉम्पिटिशनों तक ही सीमित नहीं हैं। वे समाज के हर कोने में गूंजते हैं जहां इंसान और मशीनें इंटरैक्ट करती हैं। मेडिसिन में डॉक्टरों को मानवीय सहानुभूति के साथ एआई निदान की व्याख्या करनी चाहिए। कानून में एआई तर्क सुझा सकता है, लेकिन मानवीय वकील बारीकियों को समझते हैं। शासन में एआई नीति परिणामों का मॉडल बना सकता है, लेकिन मानवीय नेताओं को मूल्य आधारित निर्णय लेने चाहिए। मुख्य संदेश, एआई तर्क की नकल कर सकता है, लेकिन यह अभी तक ज्ञान को प्रतिस्थापित नहीं करता है। आईएमओ में टीनेज की जीत कुछ व्यापक का प्रतीक है। शक्तिशाली एल्गोरिदम के सामने मानवता का लचीलापन और क्रिएटिविटी। इन्फिनिट आर्काइव सिर्फ जानकारी में ही नहीं, हम मानव मन की अनंत क्षमता में विश्वास करते हैं। आईएमओ 2024 टीनेजर्स की मशीनों पर जीत नहीं थी, यह रेपिटेशन पर जिज्ञासा की जीत थी। क्रूर बल पर अंतर्दृष्टि की जीत थी। मानवता के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से भी। हमें एआई से डरना नहीं चाहिए, न ही उसकी पूजा करनी चाहिए। हमें उसे चुनौती देनी चाहिए, सवाल करने चाहिए, उसे आकार देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें एक ऐसी दुनिया में मौलिक रहना चाहिए जो लगातार नकल का पक्ष लेती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, याद रखें, हर बड़ी खोज डेटा से नहीं बल्कि एक सवाल से शुरू होती है। यह उस कहानी थी कि कैसे कल्पना ने गणना को हराया। अभी के लिए जैसे जैसे एआई विकसित होता है, हमें भी होना चाहिए। और सिलिकॉन और आत्मा के बीच उस नृत्य में असली जीत मशीनों को हराने में नहीं है, बल्कि विशिष्ट रूप से इंसान बने रहने में है। इन्फिनाइट आर्काइव देखने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहें, हमारे साथ बने रहें।